ये जब भाई इस गवाही को बताया तो एक वचन याद आ गया, और इस वचन से अब थोड़ी देर बोल सकती हूँ, आकांक्षा। जी जी आंटी, बिल्कुल। हाँ, तो जैसे ही इन्होंने कहा, भैया ने, मोहल्लत भैया ने, कि मैंने कुछ नहीं देखा और केवल मैं घुटनों पे आ गया, प्रार्थना किया। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सीधे अपना संबंध को प्रभु से बना लेते हैं और उस पर विश्वास करके उसको ही पहले स्थान देकर उसका अप्रोच करते हैं। नहीं तो कई लोग डर जाते हैं और इधर उधर ताकने लग जाते हैं, एक दूसरे का सहारा लेने लगते हैं, दूसरे पे विश्वास करने लग जाते हैं, दूसरे को फोन करते हैं और दूसरों को बताते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि भाई ने प्रभु को पुकारा। तो ये आज नीति वचन 3, इसको मैं पढ़ रही थी सुबह के समय। इसका 3 के 5 में जो लिखा हुआ है, हम लोग सब जानते हैं ये वचन। नीति वचन 3 उसका 5, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से, मतलब संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना, थोड़ा भी नहीं परंतु पूरा का पूरा परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए कह रहा है। और उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। वाकई में जैसी अपनी बुद्धि अपनी समझ चलती है तो मनुष्य उसमें फंसता चला जाता है और उसको रास्ता नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही वो परमेश्वर पर भरोसा रख लेता है, विश्वास कर लेता है और उस पर छोड़ देता है, तो वो उसको एक सरल रास्ता मिलता है। और ये इफिसियों 1, उसका 20-21 से बढ़ती मैं, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो इसलिए बता रहा परमेश्वर का वचन भाई पौलुस के द्वारा, सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के, तो ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने किसको दे दिया? कलीसिया को दे दिया, शिरोमणि ठहरा करके। और ये कलीसिया को अधिकार दे दिया है कि हम जो भी अधिकार प्रभु ने हमें दिया है उसका हम इस्तेमाल करें। जैसे कि अधिकार दे देते हैं कि कई लोग सर्विस में जब आ जाते हैं तो उनको पूरा अधिकार रहता है उस क्षेत्र का, उस डिपार्टमेंट का काम करने के लिए और उसके देख रेख के लिए। वो हर एक कामों को अपनी जिम्मेदारी से करते हैं, अधिकार के साथ करते हैं। बड़े जो ऑफिसर रहते हैं वो अधिकार के साथ हम पर हुक्म चलाते हैं, है ना, हमको ऑर्डर देते हैं, हमको बोलते हैं। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया, है ना। लूका 9 में लिखा हुआ है इसके बारे में। लूका 9 में कि वो कैसे एक एक जनों को, अपना चेलों को अधिकार देते हैं, सबको बुलाते हैं और अधिकार देते हैं। उसमें लिखा हुआ है 9 में, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने, बीमारियों को अच्छा करने के लिए भेजा। तो ये अधिकार, जैसे हम उसके चेले बनते हैं और उसमें बढ़ते चले जाते हैं उसकी इच्छा के अनुसार, तब वो हमें भी यह अधिकार दे देता है। क्योंकि मरकुस के लास्ट में भी लिखा हुआ है, हम लोग सब जानते हैं, 16 में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। तो जब हम विश्वास करते हैं और उसमें बढ़ते हैं, ये तो सही बात है, क्रम है विश्वास में बढ़ने का। एकदम से ये नया जो विश्वास में आया है वो नहीं कर पाएगा। लेकिन जब विश्वास में बढ़ते बढ़ते हम दृढ़ता से उसमें स्थिर रहने लग जाते हैं, तब
वो उस विश्वास करने वालों में क्या होते, चिन्ह होते कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु पी भी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी, वे बीमारों पर हाथ रखें और वे चंगे हो जाएंगे। तो इसलिए ये विश्वास करने वालों में चिन्ह परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हम सबके जीवन में दिया है। हमको निर्भय होकर के इस काम को पवित्र आत्मा की सहायता से करना चाहिए, मनुष्यों के भलाई के लिए, कि उनका भला हो, है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो वचन बता रहा, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों में दूसरों का सहारा लेते हैं, जैसे यिर्मयाह 17:5 में लिखा हुआ है, यिर्मयाह 17:5, वहां पे लिखा है कि यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। और यहाँ पे वचन हमको क्या कर देता है, श्रापित कह दे रहा है कि जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। क्योंकि हम परमेश्वर को इतना नीचे थोड़ी ना दिखा सकते हैं कि वो परमेश्वर पर हमारा विश्वास ही ना रहे, कुछ भी भरोसा ना रहे। जिसने हमको बंधन से छुटकारा दिया, मिस्र से छुड़ाया, संसार से छुड़ाया, पाप से छुटकारा दिया, हमारे जीवन को बदल दिया, अपने लहू से हमें मोल लेकर के, तो क्या उस पर इतना विश्वास ना करें कि वो हमारे जीवन में जो भी करेगा अच्छा करेगा। तो मैं उससे ही अपना अप्रोच बनाऊं, मैं उसके पास ही जाऊं, उस पर भरोसा रखूं, वो मेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो इसलिए वचन यहाँ पे बता रहा, श्रापित है, मतलब कितना बड़ा ये हम पर श्राप आ रहा है, कर्स आ रहा है कि जो मनुष्य पे भरोसा रखता है और जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, वो परमेश्वर की सामर्थ को नहीं समझता कि क्या कर सकते हैं परमेश्वर, है ना। और 146 भजन संहिता 146, वहां पर भी लिखा हुआ है 3 में 4 में, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं, उसका भी प्राण निकलेगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएंगी। तो उस पे भी भरोसा नहीं रखना है, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो। कई बार होता है जब इंटरव्यू आता है और कई लोग सुनते हैं कि अरे हमारा तो कोई नहीं है, और ये देखो इसका पहचान वाला है, ये सुनने में आया है कि इसका पहचान वाला जो ले रहा है ना वो उनका दोस्त है, वो तो उसका तो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसे सोचते हैं। लेकिन जिसका भरोसा परमेश्वर पर रहता है, तो वो बिल्कुल पूर्ण विश्वास के साथ रहेगा, वो उसके लिए मार्ग निकालेगा और उसको सिलेक्शन मिल जाएगा। लेकिन उसे नहीं मिलेगा जिसने मनुष्यों पर भरोसा रखा है, प्रधानों पर, है ना, बड़े लोगों पर। तो इसलिए कह रहे हैं ना किसी आदमी पर। क्यों? क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं, उसके अंदर मनुष्य है वो भी, तो उसके अंदर उद्धार करने की शक्ति नहीं, उसका भी प्राण निकल जाएगा। और उसी प्रकार भजन संहिता 118, वहां पर भी लिखा हुआ है 9 में 8 में, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। मतलब ये कितना अच्छा, सबसे बढ़िया और सबसे ऊंचे दर्जे का काम है कि यहोवा की शरण लेनी। यहोशापात को हम लोग सब जानते हैं, दूसरा इतिहास 20 में, कि जैसे ही वो मुनि लोगों को देखता है तो डर जाता है, लेकिन वो किसी का भरोसा नहीं करता कि चलो चलो रथ जुतवाओ, बहुत सारे लोगों को बुलाओ, कितने भी हैं लोग, कितने सैनिक हैं, लड़ाई होने आ रहा है, उन लोग हमारे पर चढ़ाई करने आ रहे हैं, ये सब पर ध्यान नहीं जाता उसका, यहोशापात का। सीधा वो परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के पास जाता है। और कितना सुंदर लिखा है उसके 12 में कि हमारी आंखें तेरी ओर लगी, हमें तो कुछ सूझ नहीं रहा है। तो वाकई में जिसका भरोसा परमेश्वर पर रहेगा वो निडर, आज नीति वचन 1 के आखिरी में भी लिखा हुआ है ना, उसको हम लोग सब पढ़े होंगे, जब 1 तारीख रहा होगा, कि जो मेरी सुनेगा वह बेखट के सुख से रहेगा, निडर बसा रहेगा। तो ये वचन की बात है, जो सुने और उस पर चले, माने, अभी भाई बोल रहे थे बुद्धिमान पुरुष, तो उसको करना ही है। मुझे क्यों, कई लोग बताई हूं मैं, कुत्ते पे भरोसा करते हैं, उसको पालते हैं, इसलिए पालते हैं कि वो हमारी रक्षा करेगा,
रात में हमें चोर से, डाकू से, हानि से बचाएगा, हम पर अटैक कुछ नहीं होगा। कैमरा लगा के रखते हैं कि वो क्या बोलते हैं जो लगा रहता है, सीसी कैमरा क्या बोलते हैं उसको। तो ये सब मेरे को बड़ा दुख होता है कि हम उस जानवर पर विश्वास करते हैं, हम जीवते परमेश्वर पर क्यों नहीं करते हैं, जिसने सब कुछ मेरे जीवन में किया है। वो क्या इतना भी ये नहीं कि वो मेरे को जीवित रखे अपनी महिमा के लिए, वो क्यों नाश होने देगा। वो उसका तुलना इससे कतई नहीं कर सकते, कोई भी चीज से नहीं कर सकते। वो महान परमेश्वर है, तो उस पे क्यों मैं विश्वास भरोसा रखूं, है ना, उस जानवर पर, जबकि वो तो जाएगा ही नहीं स्वर्ग। तो यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है, सबसे उत्तम है। फिर 9 में लिखा, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। तो ये दो दो बातों में उत्तम बता रहा है कि परमेश्वर पर भरोसा, परमेश्वर की शरण लेनी। अभी भाई पढ़े, जो परम प्रधान के निवास स्थान में वास करेगा, वो उसकी 91 का जो पहला ना, 91 का जो पहला पद पढ़े, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वाकई में उसके पंखों तले सुरक्षा है, उसके पास चले जाए, उसके शरण में चले जाए। दाऊद क्या करता था, जैसे ही सुनता था फलिश्ती चले आ रहे, अपने गढ़ में चला जाता था और छिप जाता था उसी में, और तब जाकर के परमेश्वर से बात करता था और पूछता था क्या करूं, चढ़ाई करूं नहीं करूं। जो आज्ञा देता था परमेश्वर यहोवा, तब वो काम करते थे। तो ये है परमेश्वर परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहना और उसकी छाया में ठिकाना पाना। तो जो उसके पास जाएगा, उसकी शरण में जाएगा, उसको वाकई में जो आगे बातें लिखी हुई है 91 में, वो सब उसके घटित होगा। क्यों? क्योंकि वो उसको कवर करके रख लेगा परमेश्वर। तो इस प्रकार से किसी की भी भरोसा मनुष्य पर रखना ही नहीं है ना। और उसके बाद लिखा है 49 का 4, भजन संहिता 49 उसका 4, वहां पर भी लिखा हुआ है। 49 का 4 नहीं है, 49 का 6, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता, और न परमेश्वर को उसकी संति प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उसके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। और 16 में है, जब कोई धनी हो जाए तो उसके घर का वैभव बढ़ जाए, तब तू भय न खाना, क्योंकि वह मर कर कुछ भी साथ न ले जाएगा, ना उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन सब बातों से बता रहा है कि किसी भी बात का भरोसा नहीं रख सकते, ना मनुष्य पर, ना प्रधानों पर, ना किसी ऊंचे पद वालों पर, और न संपत्ति पर भरोसा रखना है। क्योंकि कोई सोचता है, जैसे वो लूका 12 में हम लोग उस दिन देखे, कि इतना वो लालची मनुष्य था और इतना धन के ऊपर उसका विश्वास था, भरोसा हो गया था, कि इतना धन मेरे पास आया, इतनी संपत्ति, इतना उपज हो गया है, बखारिया तोड़ के बड़ा बनाऊंगा, उसमें सब रखूंगा, सब संपत्ति रख दूंगा, और अपने प्राण सिंहों को चैन कर सुख विलास से रह, बढ़िया खा पी, तेरे लिए बहुत वर्षों तक के लिए बहुत कुछ है। जैसे कि वो कल जानता है कि कल तक, कल के बाद भी मैं भविष्य में जीता ही रहूंगा, और ये सब मेरे लिए आराम से बैठ के खाने वाला संपत्ति मैंने जुगाड़ कर लिया है। और परमेश्वर उसी दिन रात में कहता है कि यदि इसी रात तेरे प्राण ले लीजिएगा तो तू कहाँ जाएगा। तो अपनी संपत्ति पर भी भरोसा नहीं रखना है, ना धन की बहुतायत के कारण, क्योंकि धन और परमेश्वर, है ना, सुसमाचार में है, परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता इंसान। इसलिए तो वो जवान व्यक्ति आता है दौड़ते हुए, और परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के पैर पे दंडवत करके, घुटने टेक कर बोलता है, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। और जब प्रभु कहते हैं कि तू व्यवस्था की बातों को, आज्ञा को मान, तो मैं तो लड़कपन से मानता आया हूँ। लेकिन वो जानते थे कि इसके अंदर क्या है। मरकुस में लिखा हुआ है कि अपने प्रभु यीशु मसीह ने जब आज्ञाओं को बताया,
तो उसमें कहा कि छल न करना, उसमें वो भी लिखा हुआ है। तो वो जो था जवान, वो परमेश्वर की बातों को ठीक ठीक नहीं समझ रहा था। जो धन उसने कमाया था ना, वो छल के द्वारा भी रहा होगा उसके जीवन में, और उस धन के कारण वो उसको छोड़ना नहीं चाह रहा था। इसलिए लास्ट में वो जब प्रभु कहते हैं कि जा अपना सारा धन बेच दे और मेरे पीछे आ जा, तब वो उदास होकर के चला गया, लिखा है, क्योंकि वो बहुत धनी था। इसलिए प्रभु कहते हैं कि सुई के नाके में से ऊंट का निकल जाना सहज है, परंतु धनवानों का स्वर्ग राज में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। तो धन में बहुत लोग विश्वास करते हैं, भरोसा रखे रहते हैं कि हमारे पास एक बहुत सारा है, कहीं भी बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे और हम अपनी जान बचा लेंगे। धन काम आया क्या कोरोना के समय? किसी किसी का धन काम नहीं आया। पैसे रख करके भी लोग चले गए, ना ऑक्सीजन मिला, ना बेड मिला, ना उनको जगह मिली, बहुत लोग तड़प के मर के चले गए। तो धन पे भरोसा रखने से कुछ नहीं होने वाला। और जो धन पे भरोसा रखता तो बोलता है कि वो कभी छुड़ा नहीं सकता, परमेश्वर की संति प्राशी में कुछ दे ही नहीं सकता। सच बात है। जो काम प्रभु ने किया मैं हमारे जीवन में, क्या धन से खरीदा जा सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसलिए वही 49 के लास्ट में भी लिखा हुआ है, मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो जाए, यदि सोचता है कि मैं बहुत ऊंचे पद में हूं तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तब भी क्या होता है, यदि वह समझ नहीं रखते तो पशुओं के समान है जो मर मिटते हैं। तो इसलिए न अपने धन पर भी भरोसा नहीं रख सकते। फिर यहेजकेल 16 उसका 15, यहेजकेल 16 उसका 15 में लिखा हुआ है, परंतु तू अपनी सुंदरता पर भरोसा करके अपनी नामवरी के कारण व्यभिचार करने लगी। कई लोगों को अपनी सुंदरता पे भी घमंड रहता है, बहुत सारे लोगों को जीवन में आने के बाद भी रहता है। और हम सब जानते हैं परमेश्वर अच्छे अच्छे की सुंदरता को निकाल देता है, मिटा देता है, पूछता नहीं है। हम लोग सब जानते हैं याकूब के साथ क्या हुआ। लिया, राहेल, जब याकूब यहाँ से अपने घर से चला जाता है, उसकी माँ भेज देती है अपने मामा के घर में, तो वहां जाकर के लाबान के घर में, तो वहां जाकर के राहेल को देख करके खुश होता है, क्योंकि बहुत सुंदर थी, और उससे प्रीति रखने लगता है। और जब विवाह होता है तो उसका विवाह उसके पिता लिया से कर देते हैं, जो आंख से धुंधली, लिखा है, मतलब वो सुंदर नहीं थी, और वो देखता भी नहीं है। और बाद में सुबह पता चलता है कि अरे मैं तो इसके साथ शादी कर लिया करके। तो वो अपने प्यार में इतना ये रहता है कि अंधा हो जाता है, कि उसको पता ही नहीं रहता है कि राहेल नहीं लिया है। और उसके बाद उसके पिता कहते हैं कि ठीक है, यदि तेरे को राहेल भी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसी विधि नहीं है, बड़ी की नहीं हो और छोटी की कर दे, तो हाँ, बड़ी की नहीं नहीं कर सकता, तो इसलिए तू इसको पहले कर, उसके बाद फिर उसकी होगी। तो इसलिए फिर वो राहेल को भी तुमको चाहिए तो फिर से और करो काम। और वो और भी अधिक करता है, पूरा करके वो 20 साल काम करता है, और फिर राहेल मिलती। तो राहेल जो सुंदर रहती है, परंतु परमेश्वर तो कोख को बंद करके रख देता है। तो इस प्रकार से परमेश्वर जब देखता है कि ये तो अप्रिय हुई, लिखा है, या ये अप्रिय, वो देख रहा है, परमेश्वर सब कुछ देखता रहता है, हन्ना को देखता रहता है। हन्ना छोड़ती नहीं है भवन में जाने के लिए, कितना चिढ़ाते रहती थी उसकी सौतन, लेकिन वो प्रभु पे विश्वास करके जाती रहती थी, हर वर्ष जा रही थी। तो वो भवन को नहीं छोड़ी, वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ी, और उसने अंत में क्या किया कि निर्णय लिया कि मैं तुझे दे दूंगी। इस प्रकार से शामिल नबी एक अच्छे दर्शी बनते हैं। तो इस प्रकार से कई लोग सुंदरता पे भरोसा रखते हैं, तो अपनी सुंदरता पे भी भरोसा नहीं रखना, ये भी कुछ काम नहीं आने वाला। और उसके बाद यर्मिया तो पढ़ लिए, नीति वचन 28 का 26 है।
नीति वचन 28 का 26, जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वो मूर्ख है। वचन एकदम स्पष्ट कर दे रहा है कि जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वो मूर्ख है। अपनी समझ का सहारा नहीं लेना हो तो बोल ही दिया परमेश्वर अपने वचन में। सुलेमान ने कह दिया कि ये नहीं करना है, अपने ऊपर भरोसे, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। तो ये जो अपने ऊपर भरोसा रखने वाला मनुष्य वो क्या है? मूर्ख है। जो बुद्धि से चलता है वो बचता है। वाकई में उसके सामने कई प्रकार की कई विपत्तियां आ जाएंगी, लेकिन जो बुद्धि से चलता, मतलब प्रभु पर विश्वास करके प्रभु पे भरोसा रख के चलता है, वही इंसान बचेगा आने वाली विपत्ति से। और इसके लिए परमेश्वर ने अपने वचन को हमें दिया है ना। और भजन संहिता 4 उसका 5, भजन संहिता 4 उसका 5 में लिखा हुआ है, धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। दाऊद हमेशा हमेशा, चाहे कुछ भी होता रहता था, चाहे उसके शत्रु उसके पीछे पड़े रहते थे, चाहे उसका बेटा अबशालोम पड़ा रहता था मारने के लिए, वो हमेशा हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखता रहता और हमेशा उसकी दुहाई देता रहता था। चाहे कुछ भी हो, उसको मालूम था कि परमेश्वर ही मेरा सच्चा सहायक है। और इसलिए परमेश्वर अपने वचन में बताते हैं, 125 के पहले पद में लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो सियोन पर्वत के समान है ना। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के समान है। ऐसा दृढ़ विश्वास के साथ, सियोन पर्वत के समान मतलब जो पर्वत कभी टलता नहीं, लिख दिया, वरन सदा बना रहता है। तो ऐसा भरोसा मेरा परमेश्वर पर होना चाहिए कि आप करेंगे ही, कुछ नहीं होने वाला, जैसे भाई ने कहा। और वाकई में वो बिल्कुल चंगा हो जाएगा, चंगा हो गया। तो जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सियोन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। वाकई में परमेश्वर का धन्यवाद इन वचनों के लिए कि हमें हर वचन को दिखा दिखा करके हमारे अंदर विश्वास को बढ़ाते रहते हैं। और जिस प्रकार भजन संहिता इसमें भी लिखा हुआ है 34 में, 34 में उसके 7 में, 34 के 7 में, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उनका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है। अब ये देख लीजिए, ब्लेस्ड कर रहा है वो मनुष्य के लिए जो उसकी शरण लेता है। सीधा सीधा उसके पास जाकर के उसकी शरण लेना है ना। तो यहोवा के डरवैयों के चारों ओर हमको दिखाई नहीं देगा। जैसे एलीशा को गेहजी जब आके बताता है कि देखो बाहर पूरे सेना आ गई है, और डरता रहता है वो सेवक। लेकिन एलीशा बोलता है कि परमेश्वर से कि इसकी आंख खोल देता, वो देखता है कि अग्नि में रथ चारों ओर है। तो जो दिखाई नहीं देते, ऐसे ही हमारे यहाँ हमको दिखाई नहीं देता, परंतु वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं और ये स्वर्गदूत जो रहते हैं हमारे चारों ओर छावनी किए हुए हमको क्या करते हैं? सुरक्षित रखते हैं और बचा के रखते हैं। इसलिए कहता है कि देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। तो मुझे बार बार परमेश्वर का वचन, बहुत सारे वचन है कि उसकी सहायता से हम शहर पनाह लांग जाएंगे, उसकी सहायता से हम दो द्रोहियों को रौंद देंगे, लिखा है ना। और सच में ऐसा होता ही है। और नीति वचन 21 उसके अंत में भी लिखा हुआ है एक बहुत अच्छी बात, कि कोई मनुष्य किसी की बातों पर नहीं कर सकता, ना किसी बल पर, ना किसी अपने शक्ति पर। यहाँ पे लिखा, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता परंतु जय यहोवा से मिलती। हम कितना भी अपना बल, सामर्थ, पैसा सब कुछ लगा लें, यदि परमेश्वर की इच्छा नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तूने अपनी समझ का सहारा लिया। लेकिन जय यहोवा ही से मिलती है। एक और लास्ट मैं मुझको प्रभु वचन दिखा रहे, उसको भी पढ़ना चाहूंगी। उसका है 20
भजन संहिता 20, किसी 7 और 8, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, बल का, शक्ति का, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है। फिरौन को था बहुत घमंड था कि मेरे पास इतने रथ है, मेरे पास इतनी सेना है, इतने लोग हैं, और वो पीछा करता है। और इजरायली डर भी जाते हैं, सामने समुद्र है, पीछे फिरौन चला आ रहा है, बीच में वो लोग, और बड़बड़ाते हैं 14 अध्याय निर्गमन में कि हम लोग को कहाँ मरने के लिए ले आया है मूसा करके। तो परंतु मूसा की कितनी अच्छी बात है कि वो शांत रहता है, क्योंकि उसका भरोसा किस पे था? परमेश्वर पर था। जो मिस्रियों को छुड़ा के मेरे हाथ से लेके आया है वो आगे भी चलाएगा। और ये बात मैं 110% इसलिए बोलती हूँ हर बात में, कि परमेश्वर को मेरी हर बात पता है कि इसके जीवन में आगे क्या करने जाऊंगा, लेकिन वो मेरे को उस रास्ते से निकालने के पहले बताता नहीं, बताएगा भी नहीं कि क्या होने वाला। पहले से क्यों बताएगा? पहले से बताएगा तो मैं अपना मार्ग निकालूंगी ना बचने के लिए। लेकिन वो मेरे को टेस्ट करता है, देखता है, परखता है, जांचता है। तो इसीलिए वो निकाला उनको उस मार से, छुड़ा तो लिया, और आगे बोल देता ना कि समुद्र है बहुत बड़ा, आप कैसे करोगे, तो लोग मिस्र में ही रह जाते। नहीं नहीं, नहीं जाएंगे हम लोग यही ठीक है, हमको क्या करना भैया, हम तो नहीं जा सकते। हम भले यहाँ पर इनकी बंधुआई में रह करके काम कर लेंगे, तेरे को जाना मूसा तो तू जा। लेकिन परमेश्वर बताया ही नहीं क्या है आगे, जबकि सब कुछ वो हटाते चले गए। जितना भी उनके जीवन में तकलीफ दुख आता रहा, हटाते गए सब कुछ। ये नहीं है ये दिए, वो नहीं है ये दिए, वो दिए। ऐसा करते करते उनको बिल्कुल रास्ता को सरल बनाते चले गए, ये देख करके कि ये मेरे कहना मानेंगे कि नहीं मानेंगे। हमको भी आज सब देते चले जा रहे हैं, सब देते चले जा रहे हैं, किसी चीज की कमी नहीं होने देते। ले ये भी ले ले, वो भी ले ले, ये चाहिए, ये प्रार्थना किया, ये चीज मांगा, ये ले ले, वो ले ले। अब तू मेरे पीछे चल, अब तू मेरी सेवा कर, अब तू मेरी इच्छा पूरी कर। लेकिन हम लोग कितने गद्दार हो जाते हैं, बेवफाई, है ना, अविश्वास और विश्वासघाती सब हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो दया करके हमको दिन प्रतिदिन अपनी नई करुणा प्रति भोर को दिखा दिखा के बढ़ाता है। तो यहाँ पर कह रहा है परमेश्वर का वचन, किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, मतलब अपनी शक्ति का, अपनी सामर्थ, अपना बल। परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। क्यों? क्योंकि वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। तो सच बात है, हम उठेंगे और सीधे खड़े रहेंगे। क्यों? हमारी ओर से लड़ने वाला, हमारी ओर से रक्षा करने वाला, हमें अपने पंखों के नीचे रखने वाला, हमें अपने आड़ में रख लेना, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले रख लेती है, ऐसे हमको दुष्ट से बचा करके, उस गिद्ध और पक्षी से बचा करके, हमको उस प्रहार से बचा के वो अपने हाथ में रख लेता है। तो इस प्रकार से हम उसके पास जब रहते हैं तो वो हमको सीधा बनाता है, सीधा खड़ा करता है। तो ये बता रहा है किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है। यहोशापात को नहीं था कि मेरे पास इतने रथ हैं, चले सेना आओ चलो हम लड़ाई करेंगे उससे जीत लेंगे, नहीं। उसका भरोसा परमेश्वर पर था। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बहुत सारे वचन है, आप लोग भी मनन करेंगे आज के दिन में। इस बात को जब मैं सुबह पढ़ी तो वाकई मेरे को बहुत अच्छा लगा कि उसी को स्मरण करके सबसे पहला अप्रोच मेरा वही होना चाहिए। मेरे को प्रार्थना करके बाद में दिखाना है डॉक्टर को, वो बात अलग है। जाना है, ठीक है, मेरे लिए सुविधा किया है प्रभु ने कि जो मेरे वश में नहीं है उसको मैं जाके बताऊं, क्योंकि उसने रखा है वैद्यों को हम लोगों के लिए, रोगियों के लिए। तो ये बात अलग है, लेकिन उसको स्मरण करके सब काम करना। तो सबसे पहले मेरे जीवन में पहला परमेश्वर को याद करना, उस पर संपूर्ण मन से भरोसा रखना, तभी तो वो सही डॉक्टर के पास सही ट्रीटमेंट, सही चीज, सही समय पर सब कुछ करेगा। ये बात बिल्कुल मैं जानती हूँ कि जब मेरे को कैंसर का वो हुआ डिटेक्ट, तो वो बहुत छोटा सा था, और कैसे मेरे को ड्यूटी में ही कैसे मेरा हाथ उस जगह गया, कैसे, ये सब मैं बिल्कुल बोलती हूँ कि ये प्रभु का ही अनुग्रह था कि मैंने उसको महसूस किया, जाना, दिखाई, और तुरंत तुरंत वो ऑपरेशन हो करके 23 साल हो गए।
अभी तक वो बिल्कुल ठीक है। तो ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है। जैसे कि यह हिजकिय्याह ने प्रार्थना की थी, मैं भी प्रार्थना की थी जिस दिन वो पता चला था। और मुझको याद है कि जब मैं रिटायर हुई 2016 में, और ठीक 15 साल ही हुआ था, मतलब दो जब मैं 45 की थी तब हुआ था, और 15 साल के बाद रिटायर हुई थी। तो मैं प्रभु से बोली कि प्रभु, हिजकिय्याह की तरफ 15 साल आपने मेरे जीवन में तो बढ़ा दिया, ये क्या 15 साल के बाद मैं आप मेरे को ले जाएंगे क्या ऐसे करके, बस इतनी उम्र रहेगी क्या ऐसे करके। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि उसने 15 साल से भी ज्यादा कर दिया। ये बहुत बड़ा, इसलिए उस प्रेम और दया, उसके अनुग्रह करुणा को ने हर दिन मन भर जाता है, दिल भर जाता है उसके प्यार से, कि वो कितना प्यार करता है। कुछ सीमा ही नहीं है। हम कितना भी बेवफाई करें पर वो वफादार बना रहता है, विश्वास योग्य बना रहता है। हमें ना हमारे लिए कोई कमी करता, कुछ भी नहीं करते, कोई दुख और तकलीफ भी ना आए। हाँ, भले सिखाने के लिए उन बातों को देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन कुछ इस प्रकार का नहीं करते हैं। प्रभु का बहुत धन्यवाद, उसने अब तक जीवित रखा है सिर्फ एक ही मकसद, कि अपने जीवन से उसके नाम की महिमा करूं, उसके नाम को ऊंचा उठाऊं। जो वो मुझे सिखा देते हैं उसको मैं मन में, हृदय में रखूं, वचन को अधिकाई से बसाऊं और उस पर चलूं, क्योंकि यही वचन तो मुझे सुनाई देगा। और लिखा हुआ है कि आवाज आएगी पीछे से कि तू यही मार्ग है, ना तो दाहिनी मोड़ ना तो बाई मोड़, और उसी आवाज को सुन करके मुझको चलना है। तो प्रभु का धन्यवाद हो इन सारे वचनों के लिए, इन बातों के लिए, कि प्रभु आज के दिन में मेरी सहायता की और आप सबों को भी आशीष मिले। और मुझे भी प्रभु ने सिखाया बहुत सारी बातों को। प्रभु का नाम का धन्यवाद, पवित्र आत्मा परमेश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ, उसकी महिमा करती हूँ। शालोम। शालोम आंटी जी, सुंदर वचन के लिए। और अभी अवसर है कि हम अंतिम प्रेयर में जाएंगे। जिस किसी को भी अगुवाई आ रही है वो प्रार्थना कर सकते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में आपके पास आती हूँ, धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए। प्यारे पिता, सच में आप महान और अति महान, सर्वशक्तिमान, सर्व सामर्थी परमेश्वर है। आप हमारे पिता बन गए, ये सबसे बड़ी हमारी जो उपलब्धि आपने हमें हमारे जीवन में दी, आपका धन्यवाद। हम आपको पिता कह के जब पुकारते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सब कुछ आपसे पा करके आपके हाथ में हम हैं और पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और महान परमेश्वर, हम सब जानते हैं कि आपने स्वर्ग को, इस पृथ्वी को और इसके नीचे सब चीजों को बनाने वाले परमेश्वर, आप महान, सर्वशक्तिमान, सर्व सामर्थी, कभी न बदलने वाले युगानुयुग के परमेश्वर हैं। और अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें अपने साथ मेल मिलाप किया है। इसके उसके पवित्र लहू बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवन के लिए किया। अनजान थे, अपनी दुनिया में चल रहे थे, लेकिन आपने ठीक समय पर अपना वचन भेज करके और अपने लोगों को भेज करके आपने हम पर दया की। इतने लोगों के बीच में आपने हम पर अपने अनुग्रह की दृष्टि को बनाया। आज भी हृदय, मन आपके प्रेम से भर जाता है प्यारे यीशु राजा, क्योंकि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं और इसलिए तो आपने अपनी जान दी है। नहीं तो आप कुछ भी लिख करके भेज देते और कहते इस पे चलो, बस कुछ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको और पिता को पता था कि क्या करना है मुझे इस मनुष्यों के लिए, जिनसे मैं इतना प्यार करता हूँ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को, आपके प्रिय पुत्र, परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को भेज दिया। और इस प्रकार से जो आप आए, तो आपके आने का मकसद यही था कि सत्य पे गवाही दूं। और आपने सत्य बताया, इसलिए कि आप चाहते हैं कि हर एक मनुष्य पाप से छूट जाए और आपके उस राज्य में चला जाए जहां आपने हमारे लिए तैयार किया। आप तो थोड़े समय के लिए हमें यहाँ भेज दिए हैं कि हम यहाँ पर बन जाएं आपके लिए। तो ये हमारा जगह है ही नहीं रहने का, हमारा जगह तो वहां है जहां आप रहते हैं। सचमुच में प्यारे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद हो कि जहां आप रहते वहां हम ले जाने के लिए आप हमें तैयार कर रहे हैं। हम पूरे तैयार होने पाए पूरी रीति से प्रभु। हमारा
विश्वास हमारा भरोसा पूरा पूरा संपूर्ण मन से होने पाए, 1% भी हम संदेह में न रहे, करेंगे क्या नहीं करेंगे, या हम आप पर ना करें, हम दूसरे चीजों नहीं। प्रभु जी, आपके वचन ने एक एक बातों को बताया, किसी भी बात में, धन में नहीं, मनुष्य में नहीं, सुंदरता में नहीं, किसी भी चीज में, न बल में, न कोई भी चीज में नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ आपकी ओर से मिलता है। तो क्यों ना हम आप ही को पकड़े। प्यारे प्रभु, हम आप पर पूर्ण भरोसा रख करके हर एक काम को करना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई मोहल्लद भाई के नाती के लिए प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में नीरज के जीवन में प्रभु जी पूर्ण रीति से जो आपने अधिकार हमें दिया है, क्योंकि आपने अपने चेलों को बुलाया, अधिकार दिया, तो वो इसी अधिकार और सामर्थ्य को इस्तेमाल करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस दुष्ट की सारी शक्तियां, उस सारी अंधकार की शक्तियां जो इसके इर्द गिर्द घूम कर उसे शरीर को, उसके मन मस्तिष्क में, विचारों में, सोच में लाती हैं, और जिस प्रकार से उसे उद्वेलित कर रही थी, उससे प्रभु जी एग्जाइटी कर रही थी, प्रभु जी उसको निराशा में, उसको चिल्लाने में, प्रभु जी जिस प्रकार सता रही थी, यीशु मसीह के नाम से आपने अपने नाम को दे करके पराक्रमी परमेश्वर आपने वो काम किया। आपका धन्यवाद प्रभु जी। इसलिए कोई भी शक्ति उसको इर्द गिर्द कुछ भी छूने ना पाए, ना कोई वहां पर कुछ काम करने पाए, वरन और भी जितने भी बच्चे हैं वहां पर, सबों पर आपकी बड़ी दया हो। नव्या के लिए भी प्रार्थना करते हैं, बहन ने जो बताया, संगीता ने, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा छुटकारा उसको मिलने पाए प्रभु जी, और पूर्ण चंगाई उसके शरीर में होने पाए प्रभु जी। वो बच्ची जल्द से जल्द पूरी अच्छी हो जाए। रमेश भाई के परिवार के लिए भी प्रभु यीशु मसीह आपको पहचानने में उसकी सहायता होगी, जीवित परमेश्वर आपको पहचाने, प्रभु यीशु मसीह आपको पहचाने। हमारे यहाँ रिंकी है प्रभु जी, उसकी भी सहायता करे, जो वो भी अशुद्ध आत्मा से, दुष्ट की शक्तियों से घिर गई है प्रभु जी, और कई तरह की ऐसी ऐसी काम कर रही है, कि ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है प्रभु, घर के लोग परेशान हैं, और जबकि उनके माँ बाप विश्वास करते हैं प्रभु जी, लेकिन फिर भी इस प्रकार से दुष्ट ने उनके घर में काम किया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस सारे अधिकार को प्रभु जो आपने हमें दिया, इस्तेमाल करके कहते हैं, सारी शक्तियां अंधकार की, और प्रधान शक्तियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके लहू में होकर के नाश हो जाने पाए, हट जाने पाए, उसके तीरे बुझा दिए जाए। ओ प्रभु जी, आपने अधिकार दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। पूरी रीति से हर एक इंसान उस दुष्ट की शक्ति से छुटकारा पाने पाए प्रभु जी, बंधन टूटने पाए, फंदे निकलने पाए प्रभु जी, और स्वतंत्र होने हो जाए प्रभु जी। हर एक की सहायता करें, हमें से और भी जितने भी लोग प्रभु जिस भी तकलीफ में है प्रभु, आप सहायता करें। बातों के लिए, हर एक बातों को आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, और अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद से विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।